हूं आपके साथ फरहीन सैफी। ईरान और अमेरिकी इजराइल की जंग के बाद दुनिया में जो हालात बने हुए हैं उसमें उम्मीद की एक किरण जलती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए एक नया कूटनीतिक प्रयास शुरू किया है। इसी कड़ी में उनके स्पेशल इन्वॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजे जाने की खबर सामने आ रही है, जहां वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की कोशिश कर सकते हैं। I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in direct talks intermediated by the Pakistanis. इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अहम मंच के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ हालिया बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची का इस्लामाबाद पहुंचना इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय स्तर पर बातचीत की कुछ संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि इस संभावित मुलाकात पर सबसे बड़ा सवाल खुद ईरान के रुख को लेकर खड़ा हो गया है। तेहरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया सीधे संवाद के बजाय बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी अप्रत्यक्ष बातचीत तक सिमट कर रह सकती है। मौजूदा हालात में ये पहल पूरी तरह से सफल हो, इसकी संभावनाएं कम ही दिख रही हैं और वजह साफ है। जब एक पक्ष यानी ईरान पहले से ही सीधे बातचीत करने से इनकार कर रहा हो तो ठोस समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि इसमें कोई नतीजा निकले, क्योंकि कई बार अप्रत्यक्ष बातचीत ही आगे चलकर बड़े समझौतों की नींव रख जाती है। लेकिन यहाँ ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में पाकिस्तान इस समय एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में साफ दिख रहा है, जो बहुत अहम है। उसकी भौगोलिक स्थिति और दोनों देशों के साथ संबंध उसे इस तरह की बातचीत के लिए उपयुक्त मंच बना रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ दोनों देशों को मंच देने तक ही सीमित रह सकती है, क्योंकि आखिरी फैसला ईरान और अमेरिका को ही लेना होगा। क्योंकि उससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई बातचीत बेनतीजा रह चुकी है। लेकिन अब फिर एक बार ये जो उम्मीद है वो साफ नजर आ रही है कि कम से कम ये जो घटनाक्रम है इससे कुछ होने वाला है और पूरी दुनिया की नजरें भी अब पाकिस्तान पर ही टिकी हुई हैं। एक और जहां पर पहल उम्मीद जगाती है कि शायद तनाव कम हो सके, वहीं दूसरी ओर ईरान का कड़ा रुख ये बताता है कि रास्ता आसान भी नहीं है। कुल मिलाकर ये मुलाकात फौरन किसी बड़े समाधान तक पहुंचेगी या जंग को रोक सकती है, उसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर बातचीत के दरवाजे थोड़े भी खुलते हैं तो ये आने वाले समय में शांति की दिशा में एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट कदम जरूर साबित हो सकता है।